Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your moral value teacher. In today's class, we discuss your moral value book, lesson number 16. This is your last chapter. In final term comes, okay, the chapter name is Mohandas Karamchand Gandhi. Friends, the name doesn't need any introduction for it. Itself is an introduction of great period. Mohandas Karamchand Gandhi के नेम को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. Who is he? ठीक है, वी ऑल वेरी वेल नोन अबाउट गांधी जी. वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ गांधी जी रोल इन बिल्डिंग ऑफ फ्री इंडिया. इंडिया को फ्री करने में गांधी जी के रोल को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू मे नॉट नो अबाउट हिम. फॉर यू टू टेक close review at Gandhi ji, we have collected some interesting incident of his life. इस चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हैं लाइफ के गांधी जी के. चेक देम केयरफुली एंड यू विल लर्न ग्रेट लेसन फॉर देम. आप उन स्टोरीज को पढ़ के, उन स्टोरीज को रीड करके या इंसिडेंट्स को समझ के गांधी जी के बारे में और अच्छा से जान सकते हैं. फर्स्ट वन इज इंसिडेंट वन. As Gandhiji stepped abroad at train one day, one of his shoes slipped off. एक दिन वो abroad में थे, ट्रेन से जब वो स्टप कर रहे थे, देन उनके शूज जो है ना वहां पर स्लिप ऑफ हो गया एंड लैंडेड ऑन द ट्रैक. और जो ट्रेन का जो ट्रैक होता है वहां पर लैंड हो गया यानी गिर गया. ही वॉज अनेबल टू गेट इट बैक एज हिज ट्रेन वॉज मूविंग. क्योंकि ट्रेन मूव हो रही थी तो वो उसको वापस तो नहीं ले सकते थे. टू द अमेजमेंट ऑफ हिज कंपेनियन, गांधी जी कामली टुक ऑफ हिज अदर शू एंड थ्रू इट बैक अलोंग द ट्रेन. तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, अपना जो अदर शू था वो भी ट्रैक पर थ्रो कर दिया. ओके, क्लोज टू द फर्स्ट वन, जो पहले वाला शूज था उसी के आसपास में. व्हेन द फेलो पैसेंजर, उनके साथ वाले पैसेंजर ने पूछा, आस्क व्हाई ही डिड सो, उन्होंने ये क्यों किया. गांधी जी स्माइल्ड एंड सेड, गांधी जी ने स्माइल किया. देन ही सेड, द पुअर मैन हु फाइंड द शू लाइंग ऑन द ट्रैक. जो कोई भी पुअर मैन या गार्बेज बिनर जो भी होते हैं वो अगर यहाँ पर आएंगे तो उनको एक शूज मिलेगा, तो विल नाउ ही पेयर ही कैन यूज. पेयर होगा तो वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो वो वेस्टेज में ही हो जाएगा. ओके, तो गांधी जी ने कहा ना, ये एक शूज मेरे काम का है. ओके, तो एक शूज गिर गया तो उसी के बिल्कुल पास में मैं जब अदर शूज को करूंगा तो मे बी ही कैन यूज. सेकेंड वाज इंसिडेंट सेकेंड. गांधी जी वेंट फ्रॉम सिटी टू सिटी. गांधी जी सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज, कलेक्टिंग फंड फॉर चरखा संघ. चरखा संघ के लिए गांव गांव और सिटी टू सिटी वो मूव करते थे और फंड कलेक्ट करते थे. ड्यूरिंग वन ऑफ हिज टूर ही एड्रेस्ड अ मीटिंग इन उड़ीसा. एक बार इसी में उनको उड़ीसा में एक मीटिंग थी. आफ्टर हिज स्पीच अ पुअर ओल्ड मैन गॉट अप. एक उनकी स्पीच के बाद में एक पुअर ओल्ड मैन जो थी वो वहां पर आना चाह रही थी. शी वांट बेंट विद हिज, अपनी एज के अकॉर्डिंग उनकी जो बॉडी है वो बेंट हुई थी. हर हेयर वाज ग्रे एंड हर क्लोथ्स वर टॉर्न. उनके जो क्लोथ्स हैं वो टॉर्न हुए थे. पीपल ट्राई टू स्टॉप अप. लोगों ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, बट शी fought her way to the place where गांधी जी was sitting. वो सबसे लड़ रही थी लेकिन उसको सबसे लड़ते हुए उसको कहाँ पहुंच रहा था, जहां पर गांधी जी बैठे हुए थे. He must see him, I must see him. He instead of going up to गांधी जी touched his feet. वो वहां पर पहुंची, उन्होंने गांधी जी के फीट को टच किया. Then from the fold of her साड़ी, अपनी साड़ी के फोल्ड में से brought out a copper coin एंड प्लेस इट एट हिज फिट. और उस कॉपर कॉइन को निकाल के गांधी जी के फिट के पास में रख दिया. गांधी जी पिक्ड अप द कॉपर कॉइन. गांधी जी ने पिक किया उस कॉपर कॉइन को एंड पुट इट अवे केयरफुली. उसको बहुत ध्यान से रखा अपने पास में. द चरखा संघ फंड वर अंडर द जमुना लाल बजाज. जो चरखा संघ का जितना भी फंड आता था ना, वो सारा जो फंड था वो कौन कलेक्ट करके रखता था, कौन अपने पास में रखता था, जमुना लाल बजाज जो थे वो करे अपने पास रखते थे. ठीक है, ही आस्क्ड गांधी जी टू फॉर द कॉइन, बट गांधी जी रिफ्यूज. उन्होंने गांधी जी को कहा कि भाई ये कॉइन मुझे दे दो, तो गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया उस कॉइन को देने से. आई कीप द चेक वर्थ 1000 ऑफ रुपी ऑफ चरखा संघ. जमुना लाल बजाज कहते हैं कि मैंने तो कितने सारे 1000 ऑफ रुपीज के चेक जो है अपने पास रखे हैं चरखा संघ के. तो जमुना लाल बजाज सेड, ही लाफ्ड, येट यू वोंट ट्रस्ट मी विद अ कॉपर कॉइन. आप एक कॉपर कॉइन के लिए मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. तो दिस गांधी जी आंसर दिस क्वेश्चन, दिस कॉपर कॉइन इज वर्थ मच मोर देन 1000 ऑफ रुपी. ये जो कॉपर कॉइन है ये 1000 ऑफ रुपीज से भी मोर देन है मेरे लिए. गांधी जी सेड, इफ अ मैन हैव सेवरल लैख, अगर किसी मैन के पास में काफी लाख रुपए हैं, एंड ही गिव अवे 1000
or two, it doesn't mean much, but this coin was perhaps all that the poor woman had. लेकिन ये जो poor woman ने मुझे ये copper coin दिया है, ये उसका पूरा wealth है, पूरा उसका जो भी जितने भी चीजें थी उसके सब कुछ है ये, तो इसमें ये मेरे लिए ज्यादा वैल्यू रखता है of compared to thousands of rupees. He gave me all that he had. उसके पास जो भी कुछ था उसने मुझे सब दे दिया है. That's why I value the copper coin more than a crore of rupees. वो कहते हैं इसीलिए कॉपर कॉइन की जो वैल्यू है इट्स मोर देन करोड़ ऑफ रुपीज. ये जो करोड़ कितने भी रुपीज हैं उनसे के कंपैरिजन में कॉपर कॉइन जो है वो मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है. ओके, नेक्स्ट इज इंसिडेंट थर्ड. चिल्ड्रन लव्ड विजिटिंग गांधी. चिल्ड्रंस को बहुत अच्छा लगता था गांधी जी से मिलना, बात करना. One day a little boy who was there one day was greatly upset to see the way of Gandhiji dress. एक दिन एक बच्चा आया, उसने गांधी जी को देखा और देखा कि अरे इन्होंने ड्रेस कैसी पहन रखी है. भाई लोग इतना मिलने आते हैं तो भी इन्होंने ड्रेस प्रॉपर्ली तरीके से नहीं पहनी हुई है. सच अ ग्रेट मैन yet he doesn't even wear a shirt. He wondered. वो बहुत आश्चर्य में हुआ कि इतना ग्रेट मैन है, लोग इतने जने इनसे मिलने आते हैं लेकिन इन्होंने एक शर्ट भी वियर नहीं करी हुई, तो वो बहुत वंडर्ड हो जाता है. हाउ डोंट यू वियर अ कुर्ता गांधी जी ही आस्क्ड. उसने गांधी जी को बोल ही दिया कि भाई आपने कुर्ता क्यों नहीं पहना हुआ है. वेयर द मनी सन. तो गांधी जी रिप्लाई करते हैं मेरे पास मनी कहाँ है. गांधी जी आस्क्ड जेंटली आई एम वेरी पुअर आई कांट अफोर्ड ए कुर्ता. मेरे पास, मैं बहुत पुअर हूँ और मेरे पास में एक कुर्ता खरीदने का भी पैसे नहीं है. The boy heart was filled with pity. The boy का ये सुनकर है ना हार्ट थोड़ा मेल्ट हुआ कि अरे पैसे नहीं है इनके पास. तो वो अपनी उसको वो अपने मदर का रेफरेंस देते हुए कहता है माय मदर सी वेल ही सेड. वो कहते हैं मेरी मम्मी बहुत अच्छे से सेव करती है क्लोथ्स को. शी मेक ऑल द क्लोथ्स. वो मेरे सारे कपड़े बनाती है. आई विल आस्क हर टू सी ए कुर्ता फॉर यू. मैं उनको कहूंगा वो आपके लिए भी बनाएंगी. हाउ मेनी कुर्ता कैन योर मदर मेक. गांधी जी कहते हैं आपकी मदर कितने कुर्ते बना सकती हैं. गांधी जी आस्क्ड हाउ मेनी डू यू नीड. आस्क अ बॉय. बॉय ने कहा कि आपको कितनी जरूरत है. 1 2 3 हाउ मेनी. शी विल मेक अस मैनी एज यू वांट. आप जितना कहेंगे वो उतना बना सकती हैं. गांधी जी थॉट फॉर अ मोमेंट. गांधी जी ने एक मिनट सोचा. देन ही सेड बट आई एम नॉट अलोन सन. मैं अकेला नहीं हूँ. ही वुड नॉट राइट फॉर मी द ओनली वन टू वियर अ कुर्ता. जो मैं अकेला कुर्ता पहन लूं. हाउ मेनी कुर्ताज डू यू नीड. द बॉय कंटिन्यूड. उन्होंने कहा तो आपको जरूरत कितनी है आप बताएं मुझे. I will ask my mother to make as many as you want. आपको जितनी जरूरत है मेरी मदर आपके लिए उतने कुर्ते बना देंगी. Just tell me how many you need. आप बस मुझे बताएं कि आपको कितनी जरूरत है. तो गांधी जी रिप्लाई करते हैं I have a very large family son. मेरी बहुत बड़ी फैमिली है. I have 40 करोड़ brothers. मेरे 40 करोड़ brothers हैं and sisters हैं. गांधी जी एक्सप्लेन टिल एवरी वन ऑफ देम हैज अ कुर्ता हाउ कैन आई वियर नाउ. इनमें से किसी के पास अगर कुर्ता वियर करने के लिए नहीं होगा तो मैं कैसे वियर कर सकता हूँ. टेल मी कैन योर मदर मेक कुर्ता ऑल ऑफ देम. क्या आपकी मदर हम सबके लिए एक कुर्ता बना सकती हैं. एट दिस क्वेश्चन द बॉय बिकम वेरी थॉटफुल. इस क्वेश्चन पर बॉय बहुत सोचने लग गया कि भाई इतने सारे तो नहीं बना पाएंगे. 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर. गांधी जी वॉज राइट. Till every one of them had a kurta to wear, how could he wear one himself? जब सबके पास कुर्ता नहीं है तो कैसे गांधी जी अपने लिए कुर्ता खरीद सकते हैं और पहन सकते हैं. आफ्टर ऑल होल नेशन वाज गांधी जी फैमिली. जो पूरा नेशन था वो गांधी जी की फैमिली था. एंड ही वाज द हेड ऑफ द फैमिली. और वो उस फैमिली के हेड थे. ही वाज देयर जेन्युइन कंपेनियन. होप यू एंजॉयड रीडिंग अबाउट द फादर ऑफ नेशन. आपको मे बी बहुत एंजॉय हुआ होगा फादर ऑफ आवर नेशन के स्टोरीज, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के. इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट हिम, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं, यू कैन बाय गांधी जी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ. Okay, and golden way of self expansion. There is a lot of learn to from the life of great leaders like Gandhi ji and Jawaharlal Nehru. The discovery of India written by Nehru is worth reading. You can request your school authority to arrange these books. Who know one among them you may shine and Gandhi ji or Nehru in future. That's all about this chapter. I hope you understand different type of a story regarding our Gandhi ji. Okay. Okay, class, take care. Bye.